एक दूर बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी जहां सुबह हमेशा रोशन होती और रात कभी अंधेरी नहीं होती। आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष चमकते रहते और हवा में मिठास भरी खुशबू घुली रहती। हर कोने में चमकते फूल खिलते थे जो सूरज की रोशनी में तारों की तरह जगमग करते। नदियां वहां पानी से नहीं बल्कि रोशनी से बहती थीं, जैसे नूर अपनी लहरों के साथ नाचता हो। उस जगह पर छोटे छोटे लकड़ी के घर बने थे जो फूलों की शक्ल में थे, जिन पर चमकदार लालटेन लटके रहते। इसी हसीन और दिलकश मंजर के बीच रहती थीं दो प्यारी परियां, लीना और मीरा। दोनों अपने फूल जैसे घर के बाहर खड़ी थीं, मासूमियत और खुशी के साथ, जैसे इस पूरे जादुई शहर का हिस्सा सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो। उनके घर के अंदर भी कम कमाल न था। दीवारें नरम लकड़ी की बनी थीं, जिन पर पुराने जादू के निशान खुदे हुए चमकते रहते। दो बिस्तर थे जो फूलों की पंखुड़ी से बने थे, और उनमें से हल्की सी रोशनी निकलती थी जैसे चांदनी अपने आप बिखर रही हो। एक तरफ बुकशेल्फ रखा था जिसमें पुराने चमकते स्क्रॉल थे, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। लीना और मीरा अपने बिस्तर पर बैठी बातें कर रही थीं, ख्वाब, खुशी और नए दिन की ताजगी। उनकी हंसी घर के अंदर गूंज रही थी, जैसे घंटी की हल्की सी झंकार। फिर सुबह का नया मंजर आया। सूरज की रोशनी क्रिस्टल जैसे शीशे की खिड़कियों से गुजरकर कमरे को रोशन कर रही थी। लीना अपने चांदी जैसे बालों को आराम से ब्रश कर रही थी, उसके हर बाल की लट से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मीरा अपनी चमकदार छड़ी हाथ में लिए खेल रही थी, उसकी आंखों में जिज्ञासा और मुस्कान दोनों थीं। कमरे के अंदर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, जो असल में रोशनी से बनी थीं। एक टेबल पर रंगीन जादुई फल रखे थे, लाल, नीले, सुनहरे, सब अपने आप चमक रहे थे। यह सब देखकर लगता था जैसे जिंदगी हर रोशनी में एक गीत गा रही है। दोनों घर से निकलकर बगीचे की तरफ गईं, और बगीचे का मंजर और भी रूह को छूने वाला था। वहां इतने बड़े बड़े चमकते फूल खिले थे कि उनका रंग आसमान को भी रोशन कर देता। बीच में एक बड़ा सा जगमगाता पेड़ था जो सितारे की तरह चमक रहा था। लीना एक सुनहरी मटकी से पौधों को पानी दे रही थी, और उसके हाथ से गिरने वाली बूंदें रोशनी की कतारों जैसी लग रही थीं। मीरा उस वक्त रोशनी की तितलियों के साथ नाच रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। हर चीज में एक अनोखा सुकून था, जैसे दुनिया में बस मोहब्बत और जादू ही बाकी हो। मगर इसी सुकून के बीच मीरा की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। फूलों के नीचे एक पत्थर छुपा था जो गहरी जामुनी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके आसपास हवा घूम रही थी, जैसे उसके अंदर से कोई बड़ी ताकत निकल रही हो। मीरा की आंखों में जिज्ञासा भर गई। उसने पत्थर उठाया, उसकी रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। लीना दूर खड़ी परेशान थी। उसने अपनी बहन को रोका, पर मीरा का दिल उस राज को समझने के लिए बेचैन था। और तब उसने पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। बैंगनी रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसके अंदर भावनाएं और जिज्ञासा उमड़ने लगीं। मगर उसी पल सब कुछ बदल गया। बगीचे के फूलों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आसमान का इंद्रधनुष धुंधला हो गया। चमकती हुई नदियों का नूर बुझने लगा। पूरी जमीन अंधेरे में डूब गई। मीरा की आंखों में अब समझ आया, उससे बड़ी गलती हो गई थी। उसका चेहरा उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। तभी लीना ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी मुस्कान दया और प्यार से भरी थी। उसने दिखाया कि सही रास्ता क्या होता है। बीच का चमकता पेड़ भी अब कमजोर हो चुका था, जैसे वह भी उदासी में रो रहा हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीना और मीरा ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने बगीचे और अपने शहर को वापस रोशन करेंगी। दोनों ने नए जादुई बीज लगाए,
अपनी छड़ियों से रोशनी फैलाई। धीरे धीरे फूलों में रंग भरने लगे, हवा में फिर से मिठास आई। आसमान में इंद्रधनुष दोबारा चमक उठा। हर कोने में एक नई जिंदगी फिर से उभर आई। वह बड़ा पेड़ जो सूख गया था, अब फिर से सितारे की तरह जगमगा उठा। रोशनी के साथ परिंदे वापस आ गए, रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगीं, खरगोश खुशी से कूदने लगे। लीना के चेहरे पर एक सुकून था, उसकी मासूमियत फिर से रोशन हो गई। मीरा ने अपना सर झुका लिया, उसने समझ लिया कि असली खूबसूरती चमक या जादू में नहीं, बल्कि अंदर की नेकदिली और मेहनत में होती है। और फिर आया वह पल जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। पूरी परीभूमि में एक शानदार जश्न हुआ। सब परियां चमकती रोशनियों के नीचे नाच रही थीं, गीत गा रही थीं, आसमान में सितारे भी जैसे उनके साथ नाच रहे हों। लीना और मीरा एक साथ बैठी मुस्कुरा रही थीं, उनके ऊपर एक बड़ा जादुई इंद्रधनुष था जो उनके सफर का नया पैगाम था। और इस कहानी का पैगाम यही है, असली खूबसूरती अंदर की नेकदिली और मेहनत में होती है, न कि सिर्फ चमक धमक में।